नमस्कार, आप सभी का स्टडी सारथी चैनल के दे धड़ाधड़ बाल विकास प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। और हाँ, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इरोस एक शब्द है जिसका अर्थ है भय मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, मरण मूल प्रवृत्ति या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। जी हाँ, राइट आंसर है जीवन मूल प्रवृत्ति। देखिए, ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्यार के कई देवताओं में से एक देवता का नाम इरोस था। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियों इरोस और थानाटोस के बारे में बताया था। थानाटोस मरण मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है, जो इसकी बिल्कुल विपरीत होती है। इरोस कामेच्छा, जीवन ऊर्जा, रचनात्मकता और प्यार से जुड़ी हुई है। वहीं थानाटोस या मरण मूल प्रवृत्ति मौत के आकर्षण या आक्रामकता से जुड़ी हुई है। फ्रायड कहते हैं कि हमारी जिंदगी इन दोनों मूल प्रवृत्तियों के बीच में झूलती रहती है। दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को ऑफिस में बॉस से डांट पड़ने पर घर आकर वह पत्नी से झगड़ता है। इसमें किस रक्षात्मक युक्ति का वह प्रयोग करता है? प्रक्षेपण, प्रतिगमन, औचित्य स्थापन या प्रतिस्थापन? जी हाँ, प्रतिस्थापन सही उत्तर है। प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी कमियों या दोषों का मंडन दूसरों पर करता है। प्रतिगमन में व्यक्ति भूतकाल में चला जाता है। जैसे बेटी पहली बार जब मायके आती है तो मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। औचित्य स्थापन में व्यक्ति अपनी कमियों को, असली तथ्यों को छुपाता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, अरे भाई नींबू मीठे हैं। प्रतिस्थापन में व्यक्ति सही जगह पर भावों की अभिव्यक्ति न करके भावनाओं को दूसरी जगह पर विस्थापन कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ, गेट्स, स्किनर या क्रो एंड क्रो? जी हाँ, सही उत्तर है स्किनर। देखिए, याद कैसे करेंगे। प्रगतिशील व्यवहार कीवर्ड हम इस परिभाषा में से निकाल लेते हैं और देखिए, जिसका प्रगतिशील व्यवहार होता है तो स्किनर का स्किन, उनकी स्किन पर अलग ही चमक होती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? चार उत्तर, चार ऑप्शन में से देखते हैं। स्टैनले हॉल, कोल एवं ब्रुश, रॉस या किलपैट्रिक? उत्तर है कोल एवं ब्रुश। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था की बात की थी कि यह दबाव, तूफान, संघर्ष या तनाव की अवस्था है। कोल और ब्रुश ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा। कैसे याद करेंगे कि कोल और ब्रुश से याद रखेंगे कोलगेट और ब्रुश, और बाल्यावस्था में बच्चा कोलगेट और ब्रुश को अनोखी वस्तु मानता है, ऐसे याद हो जाएगा। रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा था। और किलपैट्रिक वही हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। और किलपैट्रिक में किल यानी नेगेटिव बात आ रही है, तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंद भी एक नेगेटिव बात है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की बात बाल्यावस्था के बारे में किलपैट्रिक ने कही थी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? चार ऑप्शन दिए हैं, दो दो के जोड़े हैं, जल्दी से देख लीजिए। देख लिया जी? इसमें तीसरा उत्तर सही है, मैकलीलैंड एवं एंट किशन। किशन से याद रखेंगे, भगवान कृष्ण से ही उपलब्धि की अभिप्रेरणा मिलती है। और देखिए, फ्रायड व जुंग, पहला ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक व्यक्ति थे। दूसरा है मेस्लो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियां बताया था, मूल प्रवृत्तियां मानव के व्यवहार को चलाती हैं। और मैकलीलैंड और एटकिंसन, उपलब्धि अभिप्रेरणा। चौथा है मिलर और डोलार्ड, वही मिलर और डोलार्ड हैं जो क्लार्क हल के पुनर्बलन सिद्धांत को प्रयोगों से सिद्ध किया था। 6 वर्ष की भूखी लड़की को बुक रैक के अंदर किताबों के बीच में कैंडी छुपा दी थी और बार बार प्रयोग करके उससे कैंडी ढूंढवाई थी और बच्ची पुनर्बलन के सिद्धांत से सीख गई थी।
तो ये याद हो जाएंगे चारों चीजें। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, वे बालक जो भाषा या चिन्हों को पढ़ने, समझने या वर्तनी संबंधी दोष को प्रदर्शित करते हैं, किस मनोविकार से ग्रस्त होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से देख लीजिए। जी हाँ, डिसलेक्सिया इज द राइट आंसर। सबसे पहला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से ग्राफिक्स यानी हस्तलेखन। हस्तलेखन में अनियमितता, अपूर्ण शब्द लिखता है बच्चा। दूसरे को याद करेंगे डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया में पिक्स यानी पिक्चर्स, चित्र बनाने में कठिनाई होती है बच्चे को। तीसरा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया में कैलकुलेटर छुपा है यानी अंकगणित, प्लस माइनस, गुणा भाग या इत्यादि चिन्हों को बच्चा नहीं समझ पाता। और चौथा है डिसलेक्सिया, जो सही उत्तर है। अपपठन। लेक्सिया से याद करेंगे लक्सर का पेन, और वर्णमाला के क्रम में लिखने में बच्चे को दिक्कत आती है यानी वर्तनी संबंधी दोष होता है। बच्चे क्रम नहीं पहचान पाते, डीओजी डॉग है या जीओडी गॉड है। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन को भी बचपन में यह रोग था। तो इससे यह बात समझ में आती है कि आईक्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है, मनोविकार का, डिसलेक्सिया का। यह रोग धीरे धीरे सही हो सकता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है अध्यापक की। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन में बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट CAT का भारतीय संस्करण किसने तैयार किया? देखिए, इसका जो मेन वर्जन है वो लियोपोल्ड बालक। बालक से बाल अंतर्बोध याद रहता ही है। अब भारतीय की बात करें तो 4 ऑप्शन दिए आपके सामने हैं, रमा, सीमा, उमा और प्रभा। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम सेटर ऐसे ही करता है। बाल की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है तो उमा चौधरी सही उत्तर है। और कुल 30 कार्ड होते हैं। इसी की तरह बाल अंतर्बोध की तरह प्रासंगिक अंतर्बोध होता है, थीमा शब्द आता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन और मुरे ने तैयार किया था TAT, और लियोपोल्ड बालक ने तैयार किया था CAT। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, अनुबंधित कौशल, समान योग्यताएं या विलक्षण योग्यताएं? जी हाँ, विलक्षण योग्यताओं की बात करेगा। वो सिंपल बात क्यों करेगा? गार्डनर है, माली है, बहुत बुद्धि है उसमें। गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत पूछ लेता है। सभी प्रकार की बुद्धियां याद करके जानिए, आगे हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में अन्वेषण या खोज या ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? चारों ऑप्शन देखिए गौर से। टाइडमैन, आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, सुकरात। सही उत्तर है जी हाँ, आर्मस्ट्रांग। अरे भाई, जिसकी आर्म स्ट्रांग होगी वही तो कोई खोज करेगा, अन्वेषण करेगा। और ह्यूरिस्टिक क्यों कहते हैं? ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से बना है, और ह्यूरिस्को का मतलब होता है मैं खोज करता हूं। आर्किमिडीज ने यह शब्द प्रयोग किया था। और ह्यूरिस्टिक शब्द का प्रयोग जब आर्मस्ट्रांग ने किया तो केमिस्ट्री शिक्षण में किया था, रसायन विज्ञान में पूछ सकता है। और टाइडमैन तो केस स्टडी की बात करता है, व्यक्ति इतिहास विधि दी थी। किलपैट्रिक प्रयोजना विधि की बात करता है। सुकरात समस्या समाधान या प्रश्नोत्तरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों भाई, क्यों चिंतित है? 4 ऑप्शन दिए, देख लीजिए जल्दी से। कि बच्चा घर पे बात नहीं कर पाता, अवसर कम है, माता पिता की मातृभाषा अलग है, बच्चों से झगड़ता है, या रुचि नहीं है। नीचे के 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे को अगर बात करने के अवसर ही नहीं मिलेंगे घर पे, यानी संप्रेषण का विकास नहीं होगा, तो भाषा का विकास नहीं होगा। तो भाषा संबंधी जो सिद्धांत है वो भी आपको देख के जाने हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इन 10 क्वेश्चन में से बहुत सारी बातें आपके क्लियर हुई होंगी। अगला जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है वो हम सब्जेक्ट विशेष पे बनाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक दीजिए, और साइड में सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ एक घंटा है, उस घंटे को बजा दीजिए।